दहीसर की उस रात में बारिश सिर्फ गिर नहीं रही थी, जैसे पूरे शहर को पीट रही थी। सड़क खाली थी और उस सुनसान मोड़ पर एक पुरानी बिल्डिंग अंधेरे में ऐसे खड़ी थी जैसे किसी का इंतजार कर रही हो। बस यही जगह है, शांति निवास। नाम से तो बिल्कुल शांति नहीं लग रही। अर्जुन ने ऊपर देखा। टूटी खिड़कियों के पीछे कहीं एक पीली रोशनी धीमे धीमे हिल रही थी। विक्की ने भी कमाल किया। रात के 11:30 बजे भेजा है। भाई अगर हिम्मत है तो दहीसर वाली भूतिया बिल्डिंग कवर कर। हिम्मत है तभी तो आया हूं, वरना चैनल चलता कैसे। उसने बैग से छोटा कैमरा निकाला, मोबाइल की टॉर्च ऑन की और बिल्डिंग के जंग लगे गेट की तरफ बढ़ा। हेलो दोस्तों, मैं अर्जुन और आज हम खड़े हैं दहीसर की इस छोड़ी हुई बिल्डिंग के सामने, जहां पिछले कई सालों से अजीब आवाजें सुनने की बातें होती रही हैं। लोकल लोग कहते हैं ऊपर चौथे माले पर रात में रोशनी जलती है, जबकि यहां कोई रहता नहीं। कैमरे के पीछे उसकी आवाज संभली हुई थी, लेकिन सांस थोड़ी तेज चल रही थी। बारिश की परतों के बीच बिल्डिंग और भी भारी और भी जिंदा लग रही थी। ठीक है, अंदर चलते हैं। अगर वीडियो अपलोड हो गया तो समझ लेना मैं बाहर आ गया। अर्जुन अंदर जाता है। अंदर की हवा सीलन, गीली मिट्टी और किसी बहुत पुराने बंद घर जैसी गंध से भरी थी। उफ, यहाँ तो सांस लेना भी मुश्किल है। देखो, नीचे पूरा लॉबी खाली है। कोई चौकीदार नहीं, कोई लाइट नहीं, सिर्फ पानी टपकने की आवाज। फ्लैट नंबर 1, 2, 3 सब खाली। अजीब बात है, बाहर से बिल्डिंग मरी हुई लगती है, लेकिन अंदर ऐसा लग रहा है जैसे कोई अभी अभी यहां से गुजरा हो। उसे गीले पैरों के धुंधले निशान दिखे। बारिश बाहर थी, लेकिन ये निशान बिल्डिंग के भीतर ऊपर की ओर जा रहे थे। ये क्या है? किसी के पैरों के निशान? ठीक है दोस्तों, ये हिस्सा थोड़ा इंटरेस्टिंग हो गया है। निशान ऊपर जा रहे हैं और मैं भी। उसने कैमरा कसकर पकड़ा और पहली मंजिल की तरफ कदम बढ़ाए। हर सीढ़ी पर उसका वजन पड़ते ही खोखली सी आवाज गूंजती थी। पहली मंजिल पर पहुंचते ही हवा और ठंडी हो गई। गलियारे में खुली खिड़की बार बार टकरा रही थी, जैसे कोई अंदर आने की जिद कर रहा हो। कोई है यहाँ? है यहाँ। कौन है? सामने आओ। जवाब फौरन नहीं आया, सिर्फ खिड़की की धम-धम, दूर बिजली की गड़गड़ाहट और अर्जुन की अपनी धड़कनें। मैंने साफ सुना, कोई था। दोस्तों, अगर कैमरे में वो आवाज आ गई तो ये अब तक का सबसे स्ट्रॉन्ग फुटेज होगा। वो गलियारे में आगे बढ़ा। बाईं तरफ एक दरवाजे पर उखड़ा हुआ नंबर था। दाईं तरफ दीवार पर किसी ने पुराने पेंट के ऊपर नाखून से लंबी खरोंचें बनाई थी। ये निशान नए लग रहे हैं। ऊपर फिर वही आवाज ऊपर से आई। उसने टॉर्च सीढ़ियों की तरफ घुमाई। ऊपर अंधेरे में कुछ हिला, जैसे सफेद कपड़ा मोड़ से हटकर गायब हो गया हो। मैंने कुछ देखा है, कोई ऊपर गया है। सुनो, मैं पुलिस नहीं हूं, अगर कोई फंसा है तो बोलो, मुझे बाहर निकाल। इस बार आवाज साफ थी, बहुत धीमी, बहुत टूटी हुई, जैसे किसी सूखे गले से निकली हो। अर्जुन कुछ पल के लिए बिल्कुल स्थिर खड़ा रह गया। कौन हो तुम? कहां हो? अर्जुन दूसरी मंजिल पर पहुंचा तो वहां एक ही बल्ब जल रहा था। पीली रोशनी हर कुछ सेकंड में झपकती और कॉरिडोर की दीवारों पर परछाइयां टूटती जुड़ती रहती। यही वही रोशनी होगी जो बाहर से दिख रही थी। लेकिन बिजली आ कैसे रही है? पूरी बिल्डिंग तो बंद पड़ी है। उसने एक एक फ्लैट के नंबर पढ़े। 201, 202, 203, सब बंद। मगर आखिरी कोने से जैसे किसी के घिसटते कदमों की आवाज आ रही थी। कोई है कोने में? हाँ मिकी। भाई, तू अंदर पहुंच गया क्या? तेरी लोकेशन
वही अटक गई है। हाँ, अंदर हूँ। और सुन, यहाँ कोई है, मैंने आवाज सुनी है। मजाक मत कर, वहां कोई नहीं रहता। लोकल्स बोलते हैं चौथे माले का एक फ्लैट सालों पहले सील हुआ था। सील? क्यों? पूरा पता नहीं, बस इतना सुना है एक फैमिली गायब हुई थी। उसके बाद से लोग उस फ्लैट का नाम भी नहीं लेते। तू ये बात पहले भी बता सकता था। अगर पहले बताता तो तू आता ही नहीं। अर्जुन हल्का सा हंसा, लेकिन उसकी आंखें कॉरिडोर के आखिरी सिरे से हट नहीं रही थीं। वहां अंधेरे में एक दरवाजा आधा खुला था, जबकि बाकी सब बंद थे। विकी, ऊपर जा रहा हूं। अगर 10 मिनट में कॉल बैक नहीं किया तो किसी को भेज देना। भाई, अकेला मत जा, सुन। बाद में। उसने कॉल काट दी। उसी पल ऊपर से फिर वही फुसफुसाहट उतरी, इस बार थोड़ी जल्दी, थोड़ी बेचैन। मैं आ रहा हूं, बस बोलते रहो। चौथी मंजिल की आखिरी सीढ़ी पर पहुंचते ही अर्जुन रुक गया। सामने के संकरे गलियारे में सिर्फ एक ही फ्लैट के नीचे से रोशनी बाहर रिस रही थी। बाकी सब स्याह अंधेरे में डूबे थे। यही है। दरवाजे के पास जंग लगा नेम प्लेट टेढ़ा लटका था। उस पर आधा नाम पढ़ा जा रहा था, मैं, बाकी हिस्सा उखड़ा हुआ था। मेहरा मेहता। दोस्तों, चौथा माला, एक बंद फ्लैट, अंदर लाइट, और वही आवाज यहीं से आ रही है। उसने कान दरवाजे से लगाया। अंदर कुछ बहुत हल्का सा रख रहा था, जैसे फर्श पर कपड़ा घसीटा जा रहा हो। मुझे बाहर निकाल। मैं दरवाजा खोल रहा हूं, ठीक है? पीछे हट जाओ। अर्जुन ने हैंडल पकड़ा। वो ठंडा नहीं, बर्फ जैसा था। उसने एक लंबी सांस ली, कैमरा सीधा किया और धीरे से कुंडी दबाई। खुल रहा है। दरवाजा बिना किसी जोर के अंदर की तरफ खुल गया। कमरे में पीली रोशनी थी, मगर बल्ब कहीं दिख नहीं रहा था। हवा बिल्कुल स्थिर थी। हेलो, मैं मदद करने आया हूं। उसने एक कदम अंदर रखा। फर्श पर पानी नहीं था, लेकिन गीले पैरों के निशान कमरे के बीच तक जाते थे और अचानक गायब हो जाते थे। ये कैसे निशान यहीं खत्म हो गए? अर्जुन, मेरा नाम किसने लिया? उसका हाथ कैमरे पर और कस गया। वो पलटा ही था कि पीछे का दरवाजा जोर से बंद हो गया। पूरी मंजिल में धमाके की गूंज फैल गई। नहीं, ये किसने बंद किया? दरवाजा खोलो। कमरे के अंधेरे कोनों से धीमी सांसों जैसी आवाजें उठने लगीं, और उसी पीली रोशनी में सामने वाली दीवार पर एक परछाई उभरी, जबकि वहां कोई खड़ा नहीं था। रोहन? अर्जुन, तू सच में आ गया। तुझे किसने बांधा? मैं अभी खोलता हूं। अर्जुन तेज कदमों से आगे बढ़ा, लेकिन जैसे ही वो मोमबत्ती के पास पहुंचा, फर्श से ठंडी हवा का एक झोंका उठा और लौ लंबी होकर नीली पड़ गई। रुक, सीधे मेरे पास मत आ, पहले पीछे देख। क्या? पीछे क्या है? अर्जुन पलटा। धूल से ढके मंदिर के पास दीवार पर वही परछाई अब और साफ थी, एक लंबे झुके हुए आदमी की, जबकि वहां असल में कोई खला नहीं था। ये परछाई किसी की नहीं है। मैंने कहा था ना फोन पर, यहां कुछ गड़बड़ है। तू क्यों आया? क्योंकि तू गायब था, और क्योंकि मैं तुझे अकेला नहीं छोड़ सकता था। रोहन की आंखों में राहत भी थी और डर भी। उसने रस्सियों से छूटने की नाकाम कोशिश की। उसकी कलाइयों पर लाल निशान पड़े थे। जल्दी कर, यह हमें देख रहा है। अर्जुन नीचे झुका और रस्सी की गांठें टटोलने लगा। गांठें साधारण नहीं थीं, वे गीली थीं, जैसे अभी अभी पानी से निकाली गई हों। ये रस्सी भीगी हुई क्यों है? यहाँ तो फर्श सूखा है। क्योंकि ये पानी नहीं है। साफ साफ बोल रोहन, यहाँ हुआ क्या था?
मोमबत्ती की लौ फिर कांपी। रोहन ने एक बार मंदिर की तरफ देखा, फिर धीमे स्वर में बोलना शुरू किया, जैसे कमरे की दीवारें भी सुन रही हों। मैं ऊपर सिर्फ वीडियो बनाने आया था। सबको लग रहा था कि चौथी मंजिल की कहानी झूठ है। मैंने सोचा रात में शूट करूंगा, सुबह पोस्ट कर दूंगा। फिर पहले कुछ नहीं हुआ। खाली गलियारा, बंद दरवाजे, सीलन की बदबू। फिर मुझे इस कमरे से घंटी की आवाज आई, बहुत हल्की, जैसे मंदिर में कोई पूजा कर रहा हो। लेकिन ये मंदिर तो सालों से बंद लगता है। हाँ, मैं भी यही सोच रहा था। मैं अंदर आया तो यहां सिर्फ मोमबत्ती जल रही थी। फिर दीवार पर परछाई दिखी। मैंने कैमरा उठाया और कैमरे में कोई बूढ़ी औरत दिखी। बूढ़ी औरत यहां? असली आंखों से कुछ नहीं दिख रहा था, सिर्फ कैमरे में। वो मंदिर के पास खड़ी थी। उसने कहा, जिसने देखा है वो जाएगा नहीं। उसके बाद मेरे पैरों ने काम करना बंद कर दिया। अर्जुन के हाथ एक पल के लिए रुक गए। उसने अनजाने में अपना कैमरा कसकर पकड़ लिया, फिर रोहन की गांठ पर जोर लगाया। तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? बताया था, कॉल पर बोलने की कोशिश की थी, पर हर बार मेरी आवाज बदल जाती थी। तूने सुना नहीं? मैंने सिर्फ टूटी फूटी सांसें सुनी थी और अपना नाम। कमरे के कोने से हल्की खरोंच की आवाज आई। दोनों की नजर एक साथ उधर गई, मगर वहां सिर्फ टूटी कुर्सियों का ढेर था। ये हमें डराता है, फिर रुक जाता है, जैसे खेल रहा हो। नहीं, खेल खत्म। पहले तुझे खोलते हैं, फिर बाहर निकलते हैं। बाहर? तू अभी भी सोच रहा है कि दरवाजा ही रास्ता है? तो और क्या? मंदिर, सब कुछ उसी से जुड़ा है। अर्जुन ने रोहन की गांठ थोड़ी ढीली कर दी, फिर सावधानी से मंदिर के पास गया। धूल इतनी मोटी थी कि उंगली फेरने पर नीचे लकड़ी का रंग अलग चमक उठा। यहां किसी ने बहुत समय से हाथ नहीं लगाया, या फिर जानबूझकर छुआ नहीं। घंटी देख, वही आवाज मैंने सुनी थी। अर्जुन ने पीतल की छोटी घंटी को उंगलियों से छुआ। वो बर्फ जैसी ठंडी थी। उसने उसे हिलाया नहीं, फिर भी उसके भीतर से एक बेहद धीमा कंपन निकला। ये अपने आप बज रही है। मंदिर के नीचे कुछ है, मैंने देखा था, पर तभी उसने मुझे पकड़ लिया। किसने? वो औरत? शायद औरत नहीं, कुछ और, बस चेहरा उसी का था। अर्जुन ने चौकी के नीचे हाथ डाला। उंगलियां किसी धातु की चीज से टकराईं। उसने उसे बाहर खींचा। पुरानी चाबियों का एक गुच्छा और एक मुड़ा हुआ कागज। चाबियां और एक नोट। पढ़, जल्दी पढ़। अर्जुन ने कागज खोला। नमी से स्याही फैल चुकी थी, मगर कुछ शब्द साफ थे। उसने कांपती आवाज में पढ़ना शुरू किया। जिस कमरे में लौ अकेली जले, वहां बंधा हुआ जीवित है, तो छाया भूखी है। द्वार बाहर नहीं, स्वीकार में खुलेगा। दीप बुझाओ नहीं, नाम लो, और जो छिपा है उसे लौटा दो। लौटा दो? क्या? शायद ये चाबियां, या कुछ और जो यहां से लिया गया था। तभी अर्जुन को याद आया, नीचे सीढ़ियों के पास उसे एक पुराना लॉकेट मिला था, जिसे उसने जेब में रख लिया था, ये सोचकर कि किसी फ्लैट से गिरा होगा। एक मिनट, मुझे नीचे एक लॉकेट मिला था, मैंने जेब में रख लिया था। दिखा। अर्जुन ने कांपते हाथ से जेब टटोली और काले पड़े चांदी के लॉकेट को बाहर निकाला। जैसे ही वो मोमबत्ती की रोशनी में आया, दीवार की परछाई अचानक लंबी होकर छत तक फैल गई। वही है, वही चीज है, इसे मंदिर में रख। अगर इससे कुछ और बुरा हो गया तो? जो अभी हो रहा है उससे बुरा क्या होगा? उसने लॉकेट मंदिर की चौकी पर रखा। उसी पल मोमबत्ती की लौ सीधी खड़ी हो गई।
कमरे की सारी फुसफुसाहट एक साथ थम गई। परछाई अब दीवार से अलग होकर फर्श पर रेंगती हुई रोहन की रस्सियों तक पहुंची। अर्जुन पीछे हटना चाहता था मगर वहीं खड़ा रहा। परछाई ने रस्सियों को छुआ और गांठें अचानक ढीली पड़ गईं, जैसे महीनों पुराना बंधन सड़कर टूट गया हो। रोहन ने हाथ सामने खींच लिए और दर्द से करा उठा। खुल गई, सच में खुल गई। उठ सकता है? हाँ, कोशिश करता हूँ। दोनों ने एक साथ दरवाजे की तरफ देखा। जहां पहले सपाट लकड़ी थी, वहां अब पुराना लोहे का हैंडल धीरे धीरे उभर रहा था, जैसे धुंध से कोई चीज आकार ले रही हो। हैंडल वापस आ गया। रुक, बिना बोले नहीं जाते। उसने हमें छोड़ा है। अर्जुन ने मंदिर की ओर मुड़कर सिर झुकाया। रोहन ने भी वैसा ही किया। कमरे का तापमान पहली बार सामान्य लगने लगा। जो भी तुम्हारे साथ हुआ, हम उसे नहीं बदल सकते, लेकिन तुम्हारी चीज वापस आ गई है। अब हम यहाँ से कुछ नहीं ले जाएंगे। और जो हमने देखा है उसका मजाक भी नहीं बनाएंगे। एक बहुत हल्की घंटी बजी। इस बार आवाज डरावनी नहीं थी, जैसे किसी ने दूर से स्वीकृति में सिर हिलाया हो। चल अभी। मेरा कैमरा अभी छोड़ दे। हाँ सही है, छोड़ देते हैं। दोनों धीरे धीरे बाहर निकले। उनके पीछे कमरे की पीली रोशनी मंद हुई, फिर एक छोटे बिंदु में सिमटकर बुझ गई, मगर मोमबत्ती की गंध अब भी हवा में थी। नीचे पहुंचकर किसी को कुछ साबित नहीं करना है, बस यहाँ से निकलना है और फिर कभी वापस नहीं आना। वे सीढ़ियों की तरफ बढ़े। पीछे मुड़कर देखा तो चौथी मंजिल का वो दरवाजा अब बाकी दरवाजों जैसा ही था, शांत, बंद और जैसे कभी खुला ही ना हो। चल रोहन, सुबह होने से पहले इस बिल्डिंग से बाहर चल। उनके कदमों की आवाज नीचे उतरती गई और चौथी मंजिल आखिरकार फिर से स्थिर, चुप और अंधेरी हो गई।